पाठ का नाम है छल का फल। किसी नगर के बाहर कुटिया में एक साधु रहता था। वह दिन में एक बार ही भिक्षा मांगने जाता था। शाम को भी उसी से काम चला लेता था। साधु स्वभाव से अत्यंत सरल, सहज और सहनशील था। शहर के बच्चे भी उससे प्रेम करते थे। कुछ दिनों के बाद वह भक्ति गीत गा गाकर भीख मांगने लगा। उसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह स्वभाव से दुष्ट और कुटिल थी। उस साधु को सदा बुरा भला कहती थी। साधु फिर भी नियमित रूप से द्वार पर अलग जगाता था। कभी वह बुढ़िया साधु को कूड़ा दे देती तो कभी सब्जी या फलों की छिलके। साधु ने उस पर कभी क्रोध नहीं किया। एक दिन बुढ़िया ने सोचा, यह साधु प्रतिदिन मुझे परेशान करता है, इसे विष खिलाकर मार देना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने देसी घी के 2 बड़े बड़े लड्डू बनाए। उनमें खूब सारा विष मिला दिया। दूसरे दिन जब साधु बुढ़िया के द्वार पर भिक्षा मांगने आया तो बुढ़िया ने उसे वे दोनों लड्डू दे दिए। साधु को बुढ़िया के इस व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। साधु ने लड्डू अपनी झोली में रख लिए। भोजन खाने के बाद साधु का पेट भर गया। लड्डू बाद में खा लूंगा, यह सोचकर उसने लड्डू रख दिए। रात्रि के समय 2 युवक उस साधु के पास आकर बोले, महाराज, हमें नगर जाना था, लेकिन रात्रि होने के कारण नगर के द्वार बंद हो चुके हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम यहाँ रुक जाएं, सुबह होने पर अपने घर चले जाएंगे। साधु ने प्रेम पूर्वक दोनों बच्चों को सोने के लिए स्थान दे दिया। एक युवक बोला, भगवान, हमें बड़ी भूख लगी है, यदि खाने के लिए कुछ मिल जाए तो बड़ा उपकार होगा। साधु बोला, बच्चों, उपकार मेरा नहीं बल्कि उस माता का होगा जिसने मुझे लड्डू दिए। तुम दोनों एक एक लड्डू खा लो। दोनों युवक एक एक लड्डू खाकर सो गए। सुबह होने पर साधु ने उन्हें जगाया, परंतु वे दोनों तो मर चुके थे। साधु ने नगर के द्वारपाल को सूचित किया। राजा ने आकर साधु से दोनों युवकों की मौत के विषय में पूछताछ की। साधु ने निर्भीकता पूर्वक सारी घटना विस्तार से बता दी। विष के बने लड्डू देने वाली बुढ़िया को बुलाया गया। राजा ने सारी घटना बुढ़िया को बताई। जब बुढ़िया ने दोनों लड़कों के शव देखे तो वह चिल्ला चिल्लाकर रोने लगे। वे दोनों युवक उसी बुढ़िया के ही बेटे थे। बुढ़िया ने रोते हुए बताया कि वे लड्डू तो उसने